टाइप ऑफ जीएसटी इन टैली। टैली में जीएसटी के कितने टाइप हैं? जीएसटी को हमने दो तरीके से बांट दिया है यहाँ पर, एक इंट्रा स्टेट के हिसाब से और दूसरा इंटर स्टेट के हिसाब से। अच्छे समझना, इंट्रा स्टेट और इंटर स्टेट में डिफरेंट है, ठीक है ना। इंटर स्टेट यानी कि वो स्टेट जहाँ पर इनसाइड द स्टेट हो, यानी कि जो टैक्स लगाया जाएगा वो आपके इनसाइड द स्टेट लगाया जाएगा। जैसे कि अगर आप यूपी के अंदर रहते हैं तो यूपी के अंदर अगर आप सामान को खरीद रहे हैं और वहीं बेच देते हैं तो आप इंट्रा स्टेट की कैटेगरी में आते हैं। और यदि आप यूपी से सामान को कहीं किसी और देश किसी और स्टेट में बेचते हैं या किसी और स्टेट से अपने स्टेट में मंगाते हैं तो उस कंडीशन में आपका इंटर स्टेट कहलाया जाएगा, ठीक है। समझते हैं इंटर स्टेट में कौन कौन से टैक्स हैं। इंटर स्टेट के अंदर हमारे दो टैक्स होते हैं, एक सीजीएसटी और एक एसजीएसटी। सीजीएसटी यानी कि हमारी सेंट्रल टैक्स, सीजीएसटी यानी कि हमारा सेंट्रल टैक्स जो कि हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट हो जाएगा। एसजीएसटी यानी कि हमारा स्टेट टैक्स जो कि हमारा स्टेट गवर्नमेंट हो जाएगा। जैसे कि आपने कोई भी चीज़ खरीदी 18% पर तो उसमें से 9% आपका सीजीएसटी कटेगा और 9% आपका एसजीएसटी कटेगा। अब देखना कि कहीं भी अगर आपके पास कोई शॉप है वहाँ से आप बिल लेना और देखना उस पर आपके दो तरीके के टैक्स लग रहे होंगे, एक सीजीएसटी दूसरा एसजीएसटी। उनमें से आपका कोई सी भी रेट होगा, या तो 5 होगा, 12 होगा, 18 होगा या 28 होगा, मगर वो जो भी रेट होगा वो आपसे दो भाग में बटा हुआ मिलेगा आपको। और वही चीज़ अगर आप फ्लिपकार्ट से मंगाइए कोई सामान बाहर से, जैसे मान लेते हैं हमने अपना सामान मंगाया कर्नाटका से और हम यूपी में रहते हैं, तो वहाँ पे सिर्फ आपको एक ही टैक्स मिलेगा जिसका नाम है IGST, इंटीग्रेटेड जीएसटी। तो वहाँ पे जो टैक्स आपसे दो टुकड़ों में लिया जा रहा था वो आपसे पूरा कंबाइन करके लिया जाएगा। जैसे कि हमने 18% को दो जगह बांट दिया था, 9% में, यहाँ पे हमसे पूरा 18% का 18% ही लिया जाएगा। यहाँ पे दो टैक्स नहीं लगेंगे। मगर ऐसा नहीं है कि रेट में कोई डिफरेंस मिलेगा, नहीं, रेट आपको उतना ही मिलेगा, बस प्रोसेस अलग हो जाएगी हमारी। जहाँ पर 99% में लिया जा रहा था वही हमसे 18% में लिया जाएगा। आई होप आपको समझ में आया होगा इंट्रा स्टेट और इंटर स्टेट में डिफरेंस। चलते हैं अपने अगले टॉपिक पर। ये छोटा सा एग्जाम्पल है हमारे लिए कि जीएसटी कैसे काम करता है बिजनेसमैन के साथ। देखिए, बिजनेसमैन की प्रोसेस क्या होती है। बिजनेसमैन की प्रोसेस होती है कि वो एक जगह से सामान को खरीदे और दूसरी जगह सामान को बेच दे। तो यहाँ पे प्रोसेस तो वही सेम रहेगी, मगर हम ये सीखेंगे कि वो खरीदते टाइम कितनी जीएसटी पे करता है और बेचते टाइम कितनी जीएसटी चार्ज करता है। मान लेते हैं यहाँ पर कोई बिजनेसमैन है जिसने 100 रुपये की चीज़ खरीदी जिसमें 5% जीएसटी थी, ठीक। तो 5% जीएसटी के हिसाब से जो वैल्यू थी हमारी वो कितनी हो चुकी है यहाँ पर टोटल 105 रुपये। ओके, हमने समझ लिया है वो कितने रुपए की हो चुकी है, 105 रुपये की। हम इसके नीचे वाले टॉपिक को बाद में समझेंगे, अभी हम आगे चलते हैं। अब 105 रुपये की चीज़ उसने खरीद ली है और वहाँ पे 100 रुपये उसने वैल्यू के पे करे हैं और 5 रुपये उसने जीएसटी के नाम से पे करे हैं। अब उसने उस सामान को क्या करा, 50 रुपये मार्जिन को ऐड करते हुए बेच दिया। तो जो 100 रुपये की चीज़ थी वो कितने की हो चुकी है यहाँ पर, 150 रुपये की। और टैक्स का रेट वही 5% का 5% रहेगा, उसमें कोई बढ़ोतरी या घटोतरी नहीं होगी। मगर उससे क्या होगा, रेट पे एक दिक्कत आएगी, यानी कि जो 150 रुपये हैं उससे 5% काटा जाए तो उसका रेट निकलेगा 7.5। वहीं 5% अगर 100 रुपये पे काटा जा रहा था तो वो निकल रहा था हमारा सिर्फ 5 रुपये, ठीक है। तो यहाँ पे टोटल वैल्यू बैठती है, वो बैठती है हमारी 157.5, ठीक। तो यहाँ पे हमारे पास जो देख सकते हो जीएसटी 2.5 के हिसाब से ज़्यादा हमने चार्ज करी है। अगर आप सोच रहे होंगे कि ये हमारे लिए प्रॉफिट है, तो नहीं। देखो, दोनों ही जीएसटी गवर्नमेंट के पास जाने वाली है। समझते हैं कैसे। इसके नीचे आप देख सकते हो कि इनपुट सीजीएसटी और इनपुट एसजीएसटी कब लगते हैं, जब आप परचेज करते हैं। जब भी आप परचेज करेंगे या किसी चीज़ की पेमेंट करेंगे तो वहाँ उस जगह कंडीशन में आप इनपुट जीएसटी का यूज़ करेंगे। और जब भी आप चार्ज करेंगे या कहीं से पैसे रिसीव करेंगे जीएसटी के नाम से, तो उसको अपने अकाउंटिंग के अंदर आप आउटपुट के नाम से लिखेंगे, आउटपुट सीजीएसटी और आउटपुट एसजीएसटी, ठीक। हमने यहाँ पे देखा कि 105 रुपये उसे इनपुट के नाम से मिला है और एक 157.5 रुपीज़ उसे आउटपुट के नाम से मिला है। तो आप सोच रहे होंगे क्या उसको पूरी जीएसटी दोबारा से पे करनी पड़ेगी, तो नहीं। उसने जो 5 रुपये जीएसटी पे करी है और जहाँ पर उसने 7.5 रुपीज़ चार्ज किए हैं उसको उनमें से माइनस कर देगा, यानी कि 7.5 में से वो 5 रुपये माइनस कर देगा और जो जीएसटी बचेगी यानी कि 2.5 ओनली वो उसी को पे करेगा। अब आप कहेंगे कि ऐसा क्यों, तो देखिए हमने पहले से टॉपिक में समझा था
फुल्ली पेड बाय द कंज्यूमर, पूरी जीएसटी कंज्यूमर के द्वारा पे की जाएगी। इसमें कोई भी इंटरफेरेंस बिजनेसमैन का नहीं होगा जीएसटी पे करने में। तो उसने जो 5 रुपये पे किए थे उसको दोबारा से रिकवर करने के लिए वो चार्ज कर रहा था और चार्ज में से उसने निकाल लिए। अब बचते हैं उसके 2.5 रुपीज़ जो कि एक्स्ट्रा हैं, तो वो उन्हीं को क्या करेगा, गवर्नमेंट को पे कर देगा। तो गवर्नमेंट के पास स्टेटमेंट कितने का पहुंचेगा, 7.5 का, जो कि लास्ट फॉर्म में एक लास्ट कंज्यूमर से चार्ज किया गया था। आई होप आपको समझ में आया होगा जीएसटी कैसे काम करता है। तो आज के लिए ही इतना ही, मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। थैंक यू।